नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू ऑल में। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम एक बार फिर से हाजिर हूँ एक शानदार टॉपिक के साथ में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में वादा किया था कि हम मिलने वाले जल्द ही एक शानदार वीडियो के साथ में, एक शानदार टॉपिक के साथ में। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं रीट मैथ्स लेवल 2 का जो पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, घातांक। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों घातांक वाला जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर अपन बातचीत करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे। उसके बाद में उस पर आधारित जो है क्वेश्चन अपन देखेंगे। जो प्रश्न जो लेवल एग्जाम में आता है वो सारा लेवल अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है, सबसे बेसिक चीज़ें हैं कि हमें कॉन्सेप्ट को जानना। उस जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका जो नियम है वो यदि अपन ढंग से समझ ले, पढ़ ले, तो फिर हमारे लिए गणित बहुत आसान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं कौन सा, घातांक वाला। और घातांक वाला टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि घातांक होता क्या है। ठीक है दोस्तों, और फिर घातांक के नियम कौन से हैं वो बातें हम करेंगे। उसके बाद जो है हम उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का अपन वीडियो, आज का सेशन। चलिए, यस। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा क्या है, मैंने आपको जैसे कि बता रखा है घातांक के नियम। तो अब घातांक के नियम के तहत आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर आप देखेंगे कि घातांक यानी कि यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख रखा है एक्स, तो एक्स को गुणा कर रखा है, एक्स से वापिस गुणा हो रहा है एक्स से, यानी कि मल्टीपल टाइम जो है यहाँ पर एक्स आपस में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, यानी कि कई बार आपस में गुणा हो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या, एक्स की घात 8, यानी कि यहाँ पर इसको जो अपन कई बार गुणा करते थे इसको अपन लिख सकते हैं घात के रूप में। एक्स कितनी बार गुणा हो रहा है, यहाँ पर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 बार गुणा हो रहा है। तो 8 क्या हो गया, इसकी हमारे पास एक्स गुणा हो रहा है 8 बार, तो एक्स तो हो जाएगा हमारा आधार। और कितनी बार गुणा हो रहा है, 8 बार, तो 8 यहाँ पर क्या हो गई, घात। तो इसलिए हमने लिखा है एक्स यहाँ पर आधार है और घात कितनी हो गई, 8 हो गई। तो ये तो हो गया एक घात का सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो लगभग आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते हैं तो ये मैंने बता दिया है, क्योंकि मैं एक एक चीज को बेसिक से लेके चल रहा हूँ। तो दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले घातांक का जो पहला नियम है वो हमारा क्या है। देखिए, नियम नंबर पहला कह रहा है आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। क्या है, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है। अच्छा, आधार समान होगा और उनका यदि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो उस कंडीशन में घातें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ आप देखते हैं एक्स की पावर ए, एक्स की घात ए गुणा एक्स की घात बी। यहाँ पर एक्स क्या हो गया, आधार हो गया, आधार समान है और गुणा हो रहे हैं, तो इनकी जो घातें हैं ए और बी, ये क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो आप देखते हैं एक्स की पावर ए यानी कि एक्स की घात ए प्लस बी, मैं यहाँ पर पावर बोल रहा हूँ, पावर का मतलब घात ही होता है। तो एक्स की पावर ए गुणा एक्स की पावर बी बराबर एक्स की पावर ए प्लस बी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2 की घात 3 है गुणा 2 की घात 4 है। यहाँ पर आधार कितना हो गया, 2, तो 2 हो गया, तो 2 और घाते ऊपर क्या है, 3 और 4। तो देखो, आधार 2 ले लिया प्लस 4, तो 2 बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 2 की घात 7 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं, नियम नंबर 2 की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर लेते हैं, अब हम नियम नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 हमारा कह रहा है आधार समान है और भाग में है तो घातें घटती हैं। क्या कह रहा है, यदि आधार समान है और उनका भाग हो रहा है तो क्या होगा, घातें घट जाएगी। कैसे, तो आप देखते हैं एक्स की घात ए बटे में एक्स की घात बी। ठीक है, एक्स की घात ए बटे में एक्स की घात बी, यानी कि आधार समान हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बराबर में एक्स की घात ए माइनस बी, यानी कि जो अंश जो है, अंश की जो घात है उसमें से हर वाली घात अपन घटा देंगे, तो एक्स की घात हो जाएगा ए माइनस बी। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि 2 की घात 4 है और नीचे बटे में क्या है, 2 की घात 2 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार बराबर में 2 आधार हो गया, और ऊपर वाली जो घात है अंश, उसमें से नीचे वाली यानी हर वाली घात घट जाएगी। तो 2 की घात क्या हो जाएगी, 4 माइनस 2, तो बराबर आ गया 2 की घात 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा नियम नंबर 2। अब हम घातांक का तीसरा नियम देखते हैं। तो दोस्तों, अब आप देखिए घातांक का तीसरा नियम क्या कह रहा है। तो घातांक का तीसरा नियम है एक्स की घात एक्स गुणा वाई की घात कितने तरह की है दोस्तों, ए। यानी कि यहाँ पर देखो, आधार क्या हो गया, अलग अलग, आधार क्या हो गया दोस्तों, अलग अलग। तो एक्स और वाई
तो x गुणा y की पावर होल होल करके यानी कि ब्रैकेट में क्या दे रखा है, घात a लग रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, इसके लिए हम इनको अलग अलग करेंगे। तो ये जो घात हैं दोनों पे अलग अलग जो है आधार हैं, उन पर घात समान हो जाएगी। तो कोष्टक खोलते हैं अपन, ब्रैकेट खोलते हैं, तो देखिए बराबर में x की घात a लग जाएगी और गुणा में y की घात a हो जाएगी। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, 2 गुणा 3 इसकी होल यानी ब्रैकेट में घात कितने रखी है 2, तो इसको हम अपन सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो बराबर में क्या हो जाएगा 2 की घात 2 और गुणा क्या हो जाएगा 3 की घात 2। ठीक है दोस्तों, अगला जो हमारा नियम नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, x बटे में y की घात क्या है a, यानी कि यहाँ पर भी आधार दोनों क्या है अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है विभाजन में भाग में है। तो यहाँ पर भी आप इसको सेपरेट कर लेंगे, अपन सेपरेट करेंगे तो क्या होगा बराबर में x की घात a बटे में क्या हो गया y की घात a। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल के साथ अपन देखते हैं, जैसे कि 2/3 और ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट की घात कितनी लग रही है होल 2, तो बराबर में क्या हो जाएगा 2 की घात 2 ऊपर हो जाएगी, 3 की घात 2 लग जाएगी, यानी कि दोनों ऊपर नीचे लग जाएगी। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा नियम है वो है नियम नंबर घातांक का कौन सा है, 5वां नियम। तो अब आप 5वां नियम की ओर अपन बढ़ते हैं आगे। देखें आप 5वां नियम हमारा क्या है, देखिए 5वां नियम देखते हैं अपन, x की घात a फिर ब्रैकेट बंद और इसकी भी वापस क्या लग रही है ऊपर घात b। ठीक है, तो इसको अपन कैसे खोलते हैं, तो इसके लिए देखो अपन देखते हैं, बराबर में x यानी कि आधार है, आधार के ऊपर घात लग रही है और उसके ऊपर एक और घात लग रही है, तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, आधार यानी कि x और इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली घात और ये वाली घात दोनों आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। क्या हो जाती है, गुणा। देखो x की घात a गुणा b हो गई। आगे बात समझिए, जब इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है, और अभी इससे पहले अपन एक नियम पढ़ा था, सबसे पहला वाला कौन सा था, वहां पर घातें जुड़ती हैं, वो अलग कॉन्सेप्ट था। ठीक है, वहां पर हमने बताया था कि आधार समान होने पर घातें और गुणा हो रही है, आधार अगर तो घातें जुड़ती है, जबकि यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट उससे अलग है। ठीक है, तो यहाँ देखो इसके उदाहरण देखें, जैसे 5 की घात 2 और फिर ब्रैकेट बंद और उसके बाद भी वापस घात लग रही है कितनी 3, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर बराबर में 5 की घात 2 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं एक और, इस जैसे अब इस प्रकार से अपन, मैंने एक और छट्टा लिया है, इससे मिलता जुलता ही है, मतलब सेम ही हो गया, लेकिन मैंने इसलिए बताया कि जैसे अगर 3 हो 4 हो तो भी सब में इस प्रकार से होगा। ठीक है, अगर ब्रैकेट आगे से आगे लग रहे हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट जो है आपका 5वां नियम ही काम करेगा। कैसे करेगा, देखो x की घात a, ठीक है, फिर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद वापस घात b, फिर वापस ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाद वापस घात क्या है c। तो इसको अपन खोलते हैं, तो कैसे खोलते हैं, बराबर में x की घात a फिर गुणा b फिर वापस गुणा c, इस प्रकार से इनको घातों को अपन खोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो उदाहरण में 3 की घात 2 लग रहा है, फिर ब्रैकेट बंद, इसकी भी घात लग रही है 3, फिर अगेन ब्रैकेट बंद और इसकी घात क्या लग रही है 4, तो इसको कैसे खोलते हैं, बराबर में 3 की घात 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा नियम नंबर 6। अगला जो हमारा है नियम नंबर कौन सा है दोस्तों, नियम नंबर है हमारा 7। तो आप 7वां नियम देखते हैं, x की घात 0 बराबर में 1, x की घात 0 बराबर में 1। तो यहाँ ये नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि जब भी किसी भी संख्या की घात, किसी भी चर मान की घात, अचर मान की घात, किसी की भी यदि घात आपको 0 दिखती है तो दोस्तों हमेशा याद रखें उसका मान क्या होता है, 1। हमेशा उसका मान क्या होगा 1, यानी कि जैसे यहाँ पर मैंने उदाहरण के तौर पर लिखा है 2 की घात 0, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1। चाहे मैंने कहा 100 की घात 0 लगा दिया तो भी मान 1 है, चाहे मैंने कहा 5000 की घात 0 लगा दिया तो भी उसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या या मैं चर मान कुछ भी कह दूं, उसकी यदि घात 0 लग रही है दोस्तों तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, आप ध्यान रखें। अगला हमारा रूल्स नंबर 8 क्या कहता है, x की घात -a बराबर, अब देखो ये इन्वर्स है, यानी कि x की घात किस में लग रही है, माइनस में, नेगेटिव। जब नेगेटिव लगती है तो दोस्तों क्या होता है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमारा क्या नियम काम करता है, नियम काम करता है दोस्तों, x की घात -a बराबर 1/x की घात a हो गया। यानी कि जब ऊपर है तो उसको नीचे ले जाओ, नीचे है तो उसको ऊपर ले जाओ, तो घात जो है वो माइनस में है, नेगेटिव घात है तो वो किस में हो जाएगी, प्लस में बदल जाएगी, पॉजिटिव में बदल जाएगी, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी घात माइनस में हो तो यदि ऊपर है अंश में है तो उसको हर में ले जाओ, घात प्लस में हो जाएगी, हर में है तो उसको अंश में ले जाओ तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। देखिए इसका एक नवा और बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए नवा, यानी कि नवा जो आपका दे रखा है वो क्या दे रखा है कि x/y, x बटे y की घात क्या दे रखा है, माइनस का a। ठीक है, बराबर में इसको देखो प्लस में बदलना है तो क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, जहां x/y है उसको क्या करेंगे y बटे x कर दो, और तो घात किस में बदल जाएगी दोस्तों, प्लस में। y बटे x की घात क्या हो गई, a हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थे हमारे क्या
घातांक से संबंधित नियम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैंने इन नियमों को समझाया है, आप बहुत अच्छे से इनको समझें, इनको याद करें, ठीक है। थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा दिमाग में सेट हो गया, उसके बाद में फिर हमारा सवाल करना बहुत ही आसान काम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो थे हमारे घातांक से संबंधित मुख्य नियम। क्योंकि अब हमने नियम जान लिए हैं, तो अब हम इन पर आधारित क्वेश्चन को चुटकियों में क्विक हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अब हम आज के कुछ क्वेश्चंस की ओर, और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आने के योग्य हैं, और सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हम जो है प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आ जाता है 81, और 81 की जो पावर दे रखा है वो कितनी दे रखी है, घात 3/4 घात दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अब इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो 81 दे रखा है, इस 81 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर 81 है, और 81 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देते जाएंगे। जैसे दो का भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम किसका भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। अब 3 का भाग हम देते हैं तो कितनी बार जाता है, देखिए दोस्तों हमने 2 बार गया, इधर से वापिस यहाँ पर कितना उतरेगा, 2 उतरा और 1, यानी कि 7 बार गया, तो कितनी बार, 27 बार गया। फिर वापस हमने 3 का भाग यहाँ पर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर वापस कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। और इस 9 में वापस हमने 3 का भाग दिया, तो दोस्तों कितनी बार जा रहा है हमारा, 3 बार। और वापस से हमने इसमें भाग दिया किसका, 3 का, तो कितनी बार जा रहा है दोस्तों, 1 बार। यानी कि हमारा यहाँ पर जो कुल मिला के आया कितना, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 को हम 4 बार करते हैं तो कितना आता है दोस्तों, गुणा आपस में 81 आता है। तो यानी कि 3 की घात जो 4 है, 3 को हमने 4 बार गुणा किया, तो यानी दोस्तों इसको हम किया सकते हैं 3 की पावर 4, तो यानी कि 81 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 81 को है हम 3 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से अब आप देखते हैं, तो इस 81 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 4, और ऊपर जो घात दे रखी है दोस्तों कितनी दे रखी है, 3/4 दे रखी है, ठीक है दोस्तों। अब जैसा कि अपने घातांक का एक नियम पढ़ा था, उस नियम में मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कि जब इस प्रकार की कंडीशन होती है तो ब्रैकेट को हटाते हैं तो दोनों घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। देखिए दोस्तों आगे का स्टेप मैं बताता हूँ आपको। तो 3 की घात 4, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट खोला, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4, 3 की घात 4 गुणा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाने पर 3/4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 को 4 से कट कर दिया हमने, तो जब कट कर दिया तो यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर 3, और 3 की घात कितनी बच गई दोस्तों, 3, ठीक है। इनको अपन आपस में गुणा कर देंगे, यानी कि 3 को 3 बार आपस में गुणा करना है, तो दोस्तों क्या करेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, तो यहाँ पर हम 3 को 3 से किया तो 9, और 9 को 3 से किया तो दोस्तों 27, तो हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर कितना आया, 27, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। तो अगला हमारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, वो है 1/81, यानी कि 1/81, और इसका जो घात दे रखी है कितनी दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर आपकी घात दे रखी है -3/4 दे रखा है। तो देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे करने वाले हैं। तो यानी कि कुछ नहीं करना है, हमने एक नियम पढ़ा था कि जब भी घातें माइनस में दे रखी हो दोस्तों, तो उसको प्लस में बदलना होता है। तो प्लस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या को पलट देंगे, यानी कि यहाँ पर 81 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1, और यहाँ पर हमारा जो घात है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी, नेगेटिव थी, नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलेगी, तो ये हो जाएगा 3/4। क्यों हो गई, क्योंकि हमने अंश को हर में और हर को अंश में बदल दिया है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं। तो आगे यानी कि हम जब इसको देखते हैं, यानी नीचे 1 है, उसको हम उसका कोई जो है मतलब नहीं है, यानी कि 81/1 है, तो 1 हम लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कुल मिला के हमारा जो यहाँ पर ये सीधा सीधा जो निकल के आया, क्या आया, 81, और 81 की घात कितनी हो गई दोस्तों, 3/4। यानी कि जो हमने इससे पूर्व जो क्वेश्चन सोल्व किया पूरा पूरा वो आ गया, यानी कि हमने वापस इसको लिख सकते हैं 3 की घात कितना, 4, और यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 3/4, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आपस में कट गया, तो यानी कि सीधा सीधा 3 की घात कितना हो जाएगा, 3, तो यानी कि हमारा आंसर फाइनल कितना निकल के आया दोस्तों, 27, ठीक है। केवल इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा थी, और वो हमारी क्या थी, पावर जो थी माइनस में थी, तो माइनस को हमने प्लस में बदल के और हमारा आंसर निकाल दिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर।
तो दोस्तों एक और शानदार क्वेश्चन हमारा जो है साथ में उपलब्ध है। देखिए आप, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 625 और उसकी घात दे रखी है -1/4। तो सबसे पहला स्टेप क्या बताया मैंने बताया कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर जो घात माइनस में उसको प्लस में बदलना है। तो प्लस में बदलने का सीधा सा फॉर्मूला क्या बताया कि संख्या को पलट दो, यानी कि यहाँ पर इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 1/625। जैसे ही हमने 1/625 किया, 1/625, ये घात जो थी किस में बदल जाएगी दोस्तों, किस बदल में, माइनस में थी तो प्लस में बदल गए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई इसका अब आगे क्या करेंगे। तो जो यहाँ पर 625 है, इस 625 का हमें कुछ करना पड़ेगा, यानी कि इस 625 का क्या करेंगे हम दोस्तों, तो इसका हम करने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करने वाले दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 625 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर ले लिया हमने 625 और यहाँ पर जो है हम इसका कर लेते हैं अभाज्य। देखो यहाँ पर ये 2 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 3 के पहाड़े से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, तो सीधा किससे काटेंगे दोस्तों, 5 के पहाड़े से। तो 5 के पहाड़े से हम काटते हैं इसको, तो 5 के पहाड़े से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, देखिए ये एक बार, इधर से 2 आ जाएगा, इधर से 5 उतरेगा, यानी कि 125 बार कटेगा। फिर वापस दोस्तों 5 के पहाड़े से काटेंगे, कितनी बार कटेगा दोस्तों, तो यहाँ पर कटेगा वापस 25 बार। फिर वापस से दोस्तों 5 के पहाड़े से कटेगा, कितनी बार, 5 बार। एक बार और कटेगा, ये 5 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, एक बार। तो यानी कि फाइनल हमारा एक आना चाहिए। देखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, यानी कितनी बार आ गया दोस्तों हमारा, 5, 4 बार आ गया। तो यानी कि 625 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों, 5 की घात 4 के रूप में लिख सकता हूँ, सीधा सीधा। तो यहाँ पर हमारा क्या, यहाँ पर मैंने आपको बताने का मतलब ये था कि 625 को मैं लिख सकता हूँ 5 की घात 4 के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए अब मैंने लिख दिया 625 की जगह मैंने लिख दिया 5 की घात 4 और ऊपर जो हमारा दे रखा है 1/4। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे का स्टेप हमारा क्या रहने वाला है। तो देखिए आगे का जो हमारा स्टेप रहने वाला है वो है, यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, एक जो दे रखा है 1 की घात, यानी कि घात को सेपरेट कर देंगे, जैसा कि मैंने आपको नियम के तहत बताया था। और यहाँ पर दे रखा है 5 की घात 4। ठीक है, तो इसको वापिस इसकी घात ये, इसमें से इसको निकाल दिया तो ये हो गया। तो यहाँ पर आप देखिए इस 4 से 4 कट गया, तो ऊपर जैसे 1 है तो इसका तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो यानी 1 का 1 ही बचेगा। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 की घात 1। तो यानी कि सीधा सीधा जो आपका उत्तर निकल के आया दोस्तों वह है 1/5। ठीक है दोस्तों, था बहुत आसान और बहुत सिंपल साधारण। तो इस प्रकार से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, 1/64 और उसकी घात भी -2/3, यानी कि सवाल सबसे पहला क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस को प्लस में बदलेंगे, यानी कि ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। तो देखिए फटाफट से इसको बदल देते हैं, यानी 64 अपॉन मैंने कर दिया 1 और घात सीधी सीधी हमारे माइनस में थी, किस में बदल जाएगी, प्लस में, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। देखो तो आगे जो है इसको मैं करने वाला हूँ, यानी कि 64, नीचे 1 लेके नहीं लेके कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 64 और घात कितनी हो रही दोस्तों, 2/3। ठीक है, अब सवाल आता है कि 64 को हम वापिस हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि 64 को मैं किस रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी अपन चेक करते हैं, सबसे पहले 64 का क्या करते हैं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 64 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 2 का भाग जाएगा सबसे पहले, कितना हो जाएगा, 64 का आधा 32। फिर वापस 32 में 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। फिर वापस से हम 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 8। फिर वापस से हम 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4। फिर वापस से हम 2 का भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 2। और वंस अगेन हम 2 का भाग दे रहे हैं तो कितना हो रहा है दोस्तों, 1। यानी कि फाइनल हमारा कितना होना चाहिए, 1। तब आप देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लिख सकते हैं 64 को क्या, 64 बराबर 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, सीधा सीधा। मेरा कहने का मतलब, ये बताने का क्या मतलब था कि इस 64 को हम 2 की घात 6 के रूप में लिख सकते हैं। तो अब देखिए दोस्तों इधर यहाँ पर मैंने आगे बढ़ता हूँ, तो ये मैंने 64 को क्या लिखा, 2 की घात 6 और ऊपर हमारा ज्ञात का लग रही है, घात लग रही है 2 की घात 3। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था नियम में, घातांक के नियम हमने पढ़े थे, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 और गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2/3 बराबर। ठीक है, अब यहाँ देखो इस 3 से ये 6 हम काट सकते हैं, कितनी बार कटता है, 2 बार। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या आने वाला है, यहाँ पर आ गया 2 और 2 की घात इधर कितनी बच गई, 2, इधर गुणा में कितनी है दोस्तों, 2। ठीक है, तो यहाँ अब आप देखिए
यहाँ 2 है और 2 की घात इधर से 2 बच गई, इधर से गुणा 2, तो यहाँ देखिए 2 की घात टोटल कितनी हो गई, 2 दूनी 4, ठीक है। तो इसको आप अब आगे हल भी कर सकते हैं, बाकी फाइनल आपका आंसर ये भी हो सकता है। एग्जाम में आपको दोनों तरह के ऑप्शन मिल सकते हैं। तो यदि अपन हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि सीधा सीधा यदि अपन इसको निकालते हैं तो 16 आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपके 4 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अब हमारा अगला जो प्रश्न है, 5वां क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, 1/128 उसकी घात कितनी दे रखी है, की घात 1/7 दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला स्टेप, अब इधर इधर माइनस माइनस घात कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव घात है, तो सीधा सीधा हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर 128 का अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्यों निकालेंगे दोस्तों, वो इसलिए निकालेंगे ताकि हमें पता पड़े कि इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों अपन करने वाले हैं क्या, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 128 जो दे रखा है इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना आता है। तो देखिए आप सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जा रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर तो हो गया 6, यहाँ पर हो गया 4, 64 बार चला गया। फिर वापस से हमने 2 का भाग देना है, तो देखिए 2 का भाग दिया तो कितना आया, इधर 3, इधर आ गया 2। फिर वापस से हमने 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग दिया तो कितना आया दोस्तों, यहाँ पर 16। ठीक है, और फिर वापस से 2 का भाग देते हैं, तो 2 का भाग देते हैं साथियों, क्या आने वाला है यहाँ पर 8। फिर वापस से 2 का भाग जा रहा है तो कितना आने वाला है दोस्तों, 4। वापस से 2 का भाग दे रहे हैं, कितना आएगा 2, वंस अगेन एक और बार, और ये हमारा आ गया 2। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितना हो गया दोस्तों, 7। यानी कि मैं इस 128 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की घात 7 लिख सकता हूँ, बराबर है, आप देख पा रहे हैं 2 की घात 7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि कुल मिला के आपको मेरा ये बताने का मतलब ये रहा कि इसका यदि मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 1/128 की जगह मैंने क्या लिख बताया अभी आपको, 2 की घात 7 में लिख सकता हूँ, बराबर है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा ऊपर क्या दे रखा है, घात में 1/7। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं, इसको अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लेते हैं, जैसे कि अपने नीम में पढ़ा था। देखिए 1 की घात ऊपर कितना हो जाएगा, 1/7। ठीक है, नीचे नीचे क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 हो दे ही रखा है, और ये गुणा में आ जाएगा 1/7, बराबर हो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे के स्टेप में क्या करने वाले हैं, यहाँ ऊपर तो 1 है, तो एक की घात कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो यानी कि ऊपर तो 1 का 1 ही आ जाएगा। सीधा सीधा नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया 7 से 7 काट दिया, यानी कि कितना बच गया, इधर से कुछ भी तो 1, 2 की घात 1, तो यानी कि फाइनली जो हम देखते हैं तो दोस्तों क्या बचता है, 1/2 यानी कि 1/2। तो आपका फाइनल जो उत्तर यहाँ पर निकल के आता है वो क्या आता है, 1/2। ठीक है दोस्तों, ये 5 बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे जो हमने किए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे और अलग तरह के जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों, तो अब हम बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख लेते हैं एक बार कैसे क्या है। तो देखिए दे रखा है 8 बटे कितना 125, और घात में कितना दे रखा है -4/3। तो सबसे पहला मैंने स्टेप क्या बताया, घात जब भी माइनस में दे रखी हो, नेगेटिव दे रखी हो, तो इस नेगेटिव को किस में बदलेंगे दोस्तों, पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में बदलते हैं सबसे पहले, तो नेम क्या बताया, उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, क्या कर दो, उल्टा इन्वर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घात को प्लस में बदलने के लिए 125 ऊपर ले आएंगे, और यहाँ पर 8 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, नीचे। कहाँ चला गया, नीचे। अब यहाँ देखो, तो यानी कि जैसे ही ऊपर नीचे किया तो क्या हो गया, यहाँ पर जो घात दे रखी है किस में बदल जाएगी दोस्तों, प्लस हो जाएगी, माइनस से क्या हो गई, प्लस में। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हम क्या करने वाले दोस्तों, यहाँ पर जो आपका ऊपर 125 दे रखा है, नीचे कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किसका अभाज्य गुणनखंड, 125 का। तो देखिए 125 का अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं सबसे पहला। तो यहाँ पर हम 5 का भाग देने वाले हैं, क्योंकि 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जाएगा नहीं, तो 5 का ही देते सीधा। तो कितना आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर 25। ठीक है, फिर वापस हम 5 का देते हैं तो कितना आ जाएगा 5, वापस से हम 5 का देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5, तो कितना हो गया 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 5 5 5 3 बार हो गया, तो यानी कि हमने 125 को किया तो इसका हम लिख सकते हैं 5 की घात 3, बराबर। अब हम 8 का भी देख लेते हैं। देखिए 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा दोस्तों, 4 बार। फिर वापस से 2 का जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर वापस 2 का जाएगा कितनी बार दोस्तों, 1 बार। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 की घात 3 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं। देखो मैंने बताया 125, इसको 5 की घात 3 के रूप में, 8 को 2 की घात 3 के रूप में। तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए
यहाँ मैंने लिखा 125, 125 यानी कि मैंने लिखा 5 की घात 3, ठीक है, 5 की घात 3 बटे में क्या हो जाएगा 2 की घात 3, और यहाँ पर जो होल यानी कि जो ब्रैकेट में जो ऊपर जो घात लग रही है वो तो लग ही रही है 4/3, ठीक है। अब हम आगे का स्टेप देखते हैं। देखिए यहाँ अब हम सेपरेट सेपरेट कर देंगे घातों, क्या करेंगे सेपरेट, जैसा कि मैंने बताया था आपको नियम में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 की घात 3, ठीक है, आधार अलग अलग है तो जब इस तरह से हो तो क्या हो जाएगा सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 की घात 3 गुणा, जब इधर ये खुदेगा तो क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है, नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर भी वापस क्या दे रखा है 2 की घात 3 गुणा क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेपरेट हो गया तो 4/3, बराबर दोस्तों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ एक चीज़ आपको दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कट गया दोनों, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, कट गया दोनों। तो यहाँ हमने ऊपर कितना बच गया 5 की घात 4, नीचे कितना बच गया 2 की घात 4। तो आपका जो फाइनल उत्तर है या तो ऑप्शन भी इस तरह का दिया हुआ होगा, या फिर आप इसको और आगे सोल्व करके भी उसका उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपका फाइनल आंसर एक बार हम क्या मानते रहते हैं यहाँ पर ये। अब एग्जाम में आपके ऑप्शन को देख के आपको आंसर करना है, और वैसे घातांक में इसी प्रकार से ऑप्शन में आंसर दिए हुए होते हैं, फाइनल आंसर तक आपको जानने की जरूरत नहीं होती, अलग अलग आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपन इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, कुछ अलग प्रकार का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं, तो अब हम आ जाते हैं एक अलग पैटर्न के क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है दोस्तों। चलिए तो दोस्तों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है हमारा वो थोड़ा सा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, अच्छा देखिए 4 की घात 3 गुणा 16 की घात 2 गुणा 256 की घात 2 बराबर में कितना रखा है 2 की घात x। क्या पूछ रहा है तो x का मान बताओ, क्या पूछ रहा है x का मान। तो देखिए कैसे करेंगे अपन, तो अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीका काम करेगा। कैसे करेगा, देखो सबसे पहले हमें इधर 2 की घात x दे रखा है, तो इन सभी को हमें किस में बदलना पड़ेगा दोस्तों 2 के रूप में बदलना पड़ेगा। सीधा सीधा क्या बदलना पड़ेगा 2 की, क्यों, क्योंकि हमारा एक नियम काम करता है कि जब आधार समान होंगे तो घातें भी बराबर होगी, ठीक है। तो आधार को समान करना पड़ेगा, इधर 2 की घात x दे रखा है तो इधर इन सबको किस रूप में लाना पड़ेगा 2 की घात के रूप में लाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ मैं किस रूप में लिखता हूँ इसको, इसको मैंने लिखा है, इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें आना चाहिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड कर करके 2 का तो वैसे ही आपको 4 का तो वैसे ही पता है, 4 को हम 2 की घात 2 के रूप में लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर गुणा, गुणा है तो गुणा, फिर 16। अब देखो 16 का हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये देखिए 16 का मैं अभी अभाज्य गुणनखंड बता देता हूँ आपको। ये 16 है आपका, और 16 का हम क्या कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ कितना हो गया 8, फिर वापस से 2 का कितना हो गया 4, फिर वापस से 2 का कितना हो गया 2, और फिर वापस 2 यानी कि 1। इसलिए यानी कि यहाँ पर कितना हो गया 2 1 2 3 4, तो यानी कि 16 को हम लिख सकते 2 की घात 4 के रूप में। किस रूप में लिख सकते दोस्तों 2 की घात कितना 4, और ऊपर कितना दे रखा है दोस्तों 2 दे रखा है, बराबर। वापिस गुणा, अब 256, तो यहाँ पर 256 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पर 256 का अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। देखिए तो सबसे पहले क्या किया दोस्तों, हमने 2 का भाग दिया, कितनी बार जा रहा है 1 बार, फिर वापस इधर से 2 बार, फिर वापस 1 उतरा, यानी कि कितनी बार 8 बार, बराबर। फिर वापस हम 2 का भाग देते हैं, ठीक है। तो कितनी बार जा रहा है यानी कि 6 बार, इधर से 4 बार, फिर वापस से 2 का भाग देंगे कितनी बार 32 बार, फिर वापस से 2 का भाग देंगे कितनी बार 16 बार, फिर वापस से 2 का भाग देंगे कितनी बार 8 बार, फिर वापस से 2 का भाग देंगे कितनी बार 4 बार, फिर वापस 2 का भाग 2 बार, वापिस से 2 का भाग कितनी बार 1 बार। तो देखिए कितने बार हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 256 जो आया है इसको मैं 2 की घात किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों 8 के रूप में लिख सकते हैं, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 256 को मैं 2 की घात 8 के रूप में लिख सकता हूँ। किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों 256 को 2 की घात 8 के रूप में लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि हमने इनको काउंट किया तो कितना आया है 8 बार आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ मैंने लिख दिया 2 की घात 8, और ऊपर 256 के ऊपर भी घात लग रही है यानी कि 2, ठीक है। बराबर में आपका कितना दे रखा है दोस्तों 2 की घात x दे रखा है, बराबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ आपका, अब इसको मैं पहले जैसा कि नियम से अपन ने पढ़ा है तो नियम के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। अब इसको कोष्टक को हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा 2 की घात 2 गुणा 3, ठीक है दोस्तों, गुणा
फिर वापस इधर 2 की घात, ये 4, यहाँ से भी इस ब्रैकेट को हटाया तो ये वापस ऊपर से गुणा हो जाएगा 4 की घात, 4 गुणा 2, फिर वापस से गुणा, यहाँ पर 2 और 2 की घात कितना दे रखा है दोस्तों 8, और यहाँ पर से ब्रैकेट हटाए तो क्यों, तो यहाँ से गुणा हो जाएगा 2 से, ठीक है। और बराबर में दे रखा है आपका कितना, 2 की घात x, बराबर है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2 को 2 की घात 2 और 3 गुणा हुआ तो 6, फिर वापस से गुणा, यहाँ पर 2 और 2 की घात 4 और 2 गुणा हुआ तो 4 दूनी 8, फिर वापस से दोस्तों 2 और 2 की घात कितना दे रखा है 8 गुणा 2, यानी कि 8 दूनी 16, और बराबर में कितना दे रखा है दोस्तों 2 की घात x, बराबर है। अब एक नियम अपन ने पढ़ा था कि जब आधार समान हो और जब गुणा हो रहा हो तो उनकी घातें आपस में क्या हो जाती हैं दोस्तों, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ देखो ये आधार 2 है 2 है 2 है, इन सब की घातें, और ये गुणा भी हो रहे हैं तो इन सब की घातें क्या हो जाएगी दोस्तों, जुड़ जाएगी। तो देखिए 6 इधर प्लस इसकी 6 है प्लस इसकी 8 है प्लस इसकी कितनी है दोस्तों 16, ठीक है। और बराबर में कितना दे रखा है 2 की घात x दे ही रखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 की घात कितना हो जाएगा 16 और 8 कितना हो गया 24, और 24 में हम 6 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 30, कितना होता है 30, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 30 हो गया, और इधर बराबर में क्या हो जाएगा 2 की घात x, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, और जब आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, घातें भी बराबर हो जाती है। नियम याद रखें दोस्तों, जब आधार बराबर हो तो घातें भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। तो अब हम यहाँ से हम देख लेते हैं, देखिए 2 2 तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 30, तो यहाँ पर आपका x का मान कितना आया 30, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन से कि हमारे 7 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है हमारा वो क्या है, देखिए 3 की घात 5 गुणा 81 की घात 4 और गुणा में 243 की घात 2, और बट्टे में कितना दे रखा है 729 की घात 3, ठीक है। बराबर में कितना दे रखा है 3 की घात n। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, n का मान निकालना है। क्या निकालना है, n का मान। तो देखिए n का मान कैसे निकालते हैं, तो आइए चलते हैं प्रश्न पे हल करने पर। देखिए हमें इसमें भी यही करना है कि यहाँ पर आधार, इधर देखिए आधार क्या दे रखा है 3, ठीक है। इधर हमें इन सबको किस में बदलना है, आधार 3 बनाना है। इनका क्या बनाना है दोस्तों, आधार 3 बनाना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से देखते हैं, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 की घात 5 दे रखी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर हमें 81 दे रखा है, 81 की घात 4 दे रखी, तो 81 का हमें क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करके देखना पड़ेगा कि 81 को जो है अपन किस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था, ये देखिए ये अपन ने कर रखा है 81 का अभाज्य गुणनखंड। तो 81 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो देखिए कितना आता है, 81 को हम 3 की घात 4 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ इससे आप लिख सकते हैं सीधा सीधा, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 3 की घात 4 के रूप में किसको, 81 को, और ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर भी घात 4 लग रही है, ठीक है दोस्तों, गुणा। अब यहाँ पर 243 है, तो 243 का अब हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। किसका, 243 का। तो देखिए हम फटाफट से कर लेते हैं 243 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका 243 हो गया, और इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 का भाग दे देते हैं हम। तो ये हो गया 8 3 24, और इधर एक 3 एकम 3, फिर वापस से 3 का भाग जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2 बार, इधर से 7 उतर जाएगा 27, फिर वापस से 3 का भाग कितनी बार, 9 बार, फिर वापस से किसका भाग, 3 का भाग कितनी बार दोस्तों, तो वापस से यहाँ पर जाएगा 3 बार, फिर वापस से किसका भाग 3 बार, कितना 1। देखिए 1 2 3 4 5, तो यानी कि यहाँ पर 243 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो इस 243 को हम लिख सकते हैं कितना, 3 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं दोस्तों, 3 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया 3 की घात 5, और इसको भी ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वापस घात लग रही है कितनी, तो ठीक है दोस्तों, अपॉन यानी कि बटे में। तो यहाँ पर दे रखा है 729, कितना दे रखा है दोस्तों, 729। तो 729 के लिए अब हमारा क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है आपका 729, और इस 729 का अभाज्य गुणनखंड हम करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले भाग देते हैं किसका, 3 का। तो कितनी बार जा रहा है, 2 बार, फिर कितना उतरेगा, यहाँ से कितना उतरेगा 2, यानी कि 4, ठीक है। और इधर से आ जाएगा कितना दोस्तों, 3, वापस से 2 3 का भाग जाएगा, तो 8 या 24, और 3 एकम 3, फिर वापस से 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 27 बार, फिर वापस से 3 का भाग जाएगा कितनी बार दोस्तों,
यहाँ पर 9 बार, फिर वापस से 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 3 बार, फिर वापस से 3 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। तो दोस्तों कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं 729 को किस रूप में लिख सकता हूँ दोस्तों, 3 की घात 6 के रूप में लिख सकता हूँ। किस रूप में, 3 की घात 6 के रूप में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 6, और क्योंकि ऊपर भी आपका क्या लग रहा है, घात है, तो इसलिए अपन ने ब्रैकेट में लिखा, और ये 3 की इसकी घात भी वापिस 3 लग गई। और इधर क्या दे रखा है दोस्तों, 3 की घात n दे रखा है। कहीं कोई समस्या नहीं है। इधर देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए पहले इनको वापस और आगे सोल्व करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। तो ये तो 3 की घात 5 है, जो है 3 की घात 5 है ही सही, गुणा में अब इधर इनको हल करेंगे, तो इधर इनको हल करेंगे तो 4 गुणा दोस्तों कितना हो जाएगा, 4, और इधर वापस 5 गुणे में, और ये 5 सॉरी यहाँ पर है 3, और इस 3 का घात कितनी हो जाएगी, ये 5, और गुणा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, बटे में इधर 3 और ये 6, और इसके गुणा में कोष्टक हटाए तो 3। ठीक है दोस्तों, और बराबर में यहाँ पर दे रखा है 3 की घात n। ठीक है, इधर देखिए, अब यहाँ हम बात करते हैं कि यहाँ पर तो दे रखा है 3 की घात 5। ठीक है, गुणा इधर हो जाएगा 3 की घात 4 को 4 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 16। ठीक है, और इधर गुणा 3 की घात कितना हो जाएगा, 10, बटे में इधर 3 की घात कितना हो जाएगा, 6 18। ठीक है, अब ऊपर सारे आधार समान हो गए और गुणा हो रहा है, तो यानी ऊपर वाली घातें सारी जुड़ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली घातों को एक बार जोड़ देते हैं। देखिए ये हो जाएगा, इन सब घातों को जोड़ते हैं, तो इन सारी घातों को जोड़ लेते हैं अपन। तो यहाँ देखिए, ये मैं इन घातों को जोड़ देता हूँ, यानी कि 5 प्लस 16 प्लस कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो जोड़ते हैं अपन, तो इन सबको आ जाएगा 26 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31। तो यानी ऊपर तो आ गया 31, नीचे 18। तो यानी कि ऊपर तो हो जाएगा 3 की घात कितना बन जाएगा, 31, नीचे कितना हो जाएगा, 3 की घात 18। अब वापस क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर वाले आधार समान है, तो अंश वाली घात में से हर वाली घात को घटाएंगे। तो देखिए बराबर 3, यानी कि अंश वाली घात कितनी, 31, माइनस हर वाली घात कितनी, 18। तो इसमें से इसको घटाया, घटाने पर कितना आया दोस्तों, घटाने पर आया 3 की घात, यहाँ पर 31 में से इस 18 घटा दिया, तो आपका 12 और 1 13 बच गया। कितना बच गया तो दोस्तों, 13। और 13 अब इधर देखो, देखने पर हम क्या देखते, 3 की घात इधर 13 आया, इधर बराबर में क्या दे रखा है, 3 की घात n दे रखा है। ठीक है, तो अब आधार समान है, आधार समान है तो दोस्तों क्या हो जाएगी, घातें बराबर हो जाएगी। तो आधार समान होने पर घातें बराबर होती हैं, तो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13। तो ये आपका फाइनल उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस प्रकार से हम हल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, और भी आगे के वीडियो में घातांक से संबंधित और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं लाने वाला हूं। तो आप इन प्रश्न पहले घातांक के नियम अच्छे से याद करें, पढ़ें, और फिर जो है आप इन जो प्रश्न मैंने दिए हैं उनको सॉल्व करें, और अपन आगे और आगे जो आने वाला वीडियो है उसमें और भी अच्छे प्रश्न मैं जो है सॉल्व कराने वाला हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और कुछ कमी लगी हो या कुछ और आप जो हैं कुछ कमी पेशी हो तो आप कमेंट के माध्यम से सजेस्ट कर सकते हैं। और इसी प्रकार से बने रहे हमारे चैनल के साथ में, और शानदार जो है क्लासें, और आगे जो इसके ऊपर अधिक बढ़िया क्वेश्चन हम मैं लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों बने रहे। थैंक यू आज की क्लास के लिए, इतना ही हम कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।